किसी बात पर कायम रहना, क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? आइए सीखते हैं। और एज फॉर हिंदी 1 to 1 एक बात पर कायम है कि आपकी लर्निंग जर्नी कभी भी स्टॉप नहीं होगी। लेकिन आप भी इस लर्निंग जर्नी पे अगर कोई पॉज़ नहीं डालना चाहते हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अप्रॉक्सिमेटली 24% लोग जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, उन्होंने अपने मतलब इस चैनल पर सब्सक्राइब टू ऑल नोटिफ़िकेशंस कर रखा है। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। लेकिन बाकी लोग जो नहीं कर रहे हैं, फटाफट से वो बेल आइकन सब्सक्राइब करने के साथ-साथ वो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसा डु कोई भी वीडियो जब मैं डालूँ, तो आपको इसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। अब देखिए, किसी बात पर कायम रहना, इसे इंग्लिश में आप कहते हैं टू स्टैंड वन्स ग्राउंड। अब यहाँ पर ये वन्स मैंने जो कहा है, ये वन का पॉसेसिव फॉर्म है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये वन्स जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर ही रहेगा तो हिज हो जाएगा। अगर मान लीजिए आयशा है तो हर हो जाएगा। तो इस तरीके से। अब एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, वो दबाव में आकर भी अपने फैसले पर कायम रही। शी स्टूड पास्ट की बात हो रही है, सो स्टैंड का पास स्टूड हर ग्राउंड। शी का पॉसेसिव फॉर्म हर, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कहा आयशा, तो हर। सो शी स्टूड हर ग्राउंड, दबाव में आकर भी। अब दबाव में आने के बावजूद कहने का मतलब तो वही है, तो आप यहां पर कह सकते हैं डिस्पाइट प्रेशर। अच्छा, डिस्पाइट कहें या डिस्पाइट ऑफ कहें? डिस्पाइट। एग्जैक्टली ये मिस्टेक अक्सर लोग कर देते हैं, डिस्पाइट ऑफ प्रेशर कर देते हैं, और ये परफेक्ट खिचड़ी है। अगर आप इन स्पाइट ऑफ कहते हैं तो भी करेक्ट होगा, इसका मतलब भी यही होता है बावजूद। और डिस्पाइट कहें तो इसका मतलब भी इन स्पाइट ऑफ या फिर इसके बावजूद ही होता है। इसका एक वर्ड हो गया डायरेक्ट। एग्जैक्टली। सो डिस्पाइट के साथ आप ऑफ नहीं कहेंगे। अगर इन स्पाइट ऑफ कह रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगाइएगा, ये बहुत कॉमन एरर है जो अक्सर लोग करते हैं। आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, शब्दों से पीछे हटने के लिए आप इंग्लिश में कहते हैं बैक डाउन। सो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। आई वोंट बैक डाउन। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया वोंट। सो आई वोंट बैक डाउन फ्रॉम माई वर्ड्स। अच्छा, अब यहां पर इस एग्जाम्पल को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? यहां कहा जा रहा है मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं अपने शब्दों पर कायम रहूंगा। बिल्कुल। आई विल स्टैंड माई ग्राउंड। तो यहां पर ये दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। अगर आप एग्जैक्टली आई स्टैंड माई ग्राउंड मतलब मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने शब्दों पर कायम रहूंगा। और अगर आप लिटरली ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो फिर उस केस में आई वोंट बैक डाउन फ्रॉम माई वर्ड्स। चलिए, फिर तीसरा एग्जाम्पल आता है, वो हर बार अपने विचारों पर कायम रहता है। ही ऑलवेज, हर बार। ऑलवेज आप चाहें तो यहाँ पर एवरी टाइम भी कह सकते हैं। सो ही ऑलवेज स्टैंड्स हिज ग्राउंड। ही ऑलवेज स्टैंड्स हिज एक सेकेंड, ग्राउंड के बदले में सराउंड लिखने वाला था अभी। ही ऑलवेज स्टैंड्स हिज ग्राउंड अपने विचारों पर। विचारों को क्या कह सकते हैं? विचारों को ऑन हिज व्यूज। आप चाहें तो व्यूज के बदले ओपिनियन कह सकते हैं। ऑन हिज थॉट प्रोसेस कह सकते हैं। सो ही ऑलवेज स्टैंड्स हिज ग्राउंड ऑन हिज व्यूज। और अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस को ट्रांसलेट करना है। उसने सबके विरोध के बावजूद, फिर से बावजूद आ गया तो डिस्पाइट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। विरोध के लिए आप क्या कहेंगे? अपोज। राइट। सो सब अब यहाँ पर अपोज मतलब क्या होता है? ऑपोजिशन जब होता है तो विरोध हो जाता है, वो नाउन हो गया। और अपोज वर्ब होता है। सो डिस्पाइट एवरीवन्स ऑपोजिशन। बाकी का सेंटेंस हमारी ऑडियंस को ट्रांसलेट करना है तो उनको करने देते हैं। कीजिए इसे ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।